नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपको स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को। आज आम पढ़ा अनुवाद पद्धति विषय में आईटा हूँ आम सेकेंड यूनिट ठीक अच्छे आ संस्कृत एसएसबी टीजीटी आम पढ़ुचे जो मानक भी क्लास भल लगे निहत भाव में चैनल को सपोर्ट कर। आज रही कौन अनुवाद पद्धति आम नोट अनुसार सबुतक यूनिट को भल भाव में कभर करवा मु नोट बन चली आले भी आम कौन करवा बही गुड़िक मूल बही पढ़ी सहित नोट को पढ़ाई भल भाव बुझापी चेष्टा करवा। चलो डेर कर स्टार्ट करदे अनुवाद पद्धति जोटा कि कौन कहुँ इंग्लीश रे ट्रांसलेशन मेथड कौन रही अनुवाद पद्धति दोष गुण सबतक मन रखापी पड़ो। प्रथम जाना से पद्धतिटा कौन तापर तार गुण गुड़िक जाना तापर तार कौन दोष गुड़िक जाना। चलो देखा फास्ट देती कौन देती यही पद्धति पूर्व काल में भारतीय शिक्षादान पद्धति गृहीत नथिला। प्रकृत में यही पद्धतिटा कौन भारतीय शिक्षादान पद्धति गृहीत नथिला तार संस्कृत को संस्कृत में ही पिलाने पूर्वर पढ़ुले। आम भारतीय संस्कृत को कौन माने अलग किसी अनुवाद करके पढ़ा सेटा नथिला। तो भारत वर्ष में आंचलिक राज्यगुड़िक सृष्टि होगा पर संस्कृत भाषा को स्वकीय मातृभाषा पाठन करने को प्रयास करागला। ठीक अच्छे भारत वर्ष में आंचलिक राज्यगुड़िक सृष्टि होगा पर आंचलिक राज्य जो भारत वर्ष सृष्टि है तापर संस्कृत भाषा को स्वकीय मातृभाषा जेझा अंचल जोटा मातृभाषा से मातृभाषा पाठन करने को कौन है प्रयास करागला। यही पद्धति माध्यम ये अनुवाद करी आम कौन कले मातृभाषा माध्यम संस्कृत को पढ़ले। तापर कौन देखिए पर संस्कृत भाषार काव्य कविता दर्शन धर्मशास्त्र पुराण ज्योतिष विद्या आयुर्वेद शास्त्र आदि अनुदित होगा लगे। तापर सब अनुवाद करागला कारण संस्कृत तो बहुत किसी माने कविता रही दर्शन रही धर्मशास्त्र रही काव्य रही सेगुड़ा सब अनुवाद करके समस्त जानापी पढ़ाई चेष्टा कले फल कि निज निज भाषार सब अनुवाद करने को लगी पड़े। तापर कौन है तद्वत विदेश में यही भाषार आदर थिबारु संस्कृत भाषा लिखित गणित विषय आरब व पारस्य देश में अनुदित होई पठन करा जाऊ थिला। ठीक अच्छे तापर कौन है ना पारस्य बा आरब रे कौन है ये गणित शास्त्र माने संस्कृत रे जहाँ अच्छी भारत वर्ष में आदर थिबारु माने यही जो कौन तद्वत विदेश में यही भाषा माने आम ये संस्कृत भाषार आदर थिबारु संस्कृत भाषा लिखित गणित विषय आरब व पारस्य देश में कौन है ना अनुदित होई पठन करा जाऊ कौन देछि करा जाऊ थिला। तापर दिला कौन देख ना तापर देछि ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र आदि गतिविधि को गाणितिक भित्तिरे प्रमाण करा जाउथिबारु ताहा मध्य विदेश में प्रसार लाभ करिथिला। तापर कौन ना गणित तो माने प्रसार लाभ कला। तापर कौन ज्योतिष शास्त्र माने ज्योतिष शास्त्र को समस्त साधारणतः आम ये संस्कृत में बहुत भल भाव ज्योतिष शास्त्र रही तो समस्त समस्ते अनुवाद करी कहले ग्रह नक्षत्र तांकर गतिविधि विषय में जानापी चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र आदि गतिविधि को गाणितिक भित्तिरे प्रमाण करा जाई थिबारु ताहा मध्य विदेश में प्रसार लाभ करिथिला। तापर जी परवर्ती समय पाश्चात्य देश में मुख्यतः जर्मन देश में संस्कृत पठन देखागला। तापर कौन है ना परवर्ती समय पाश्चात्य देश में कौन है मुख्यतः जर्मन देश में संस्कृत पठन देखागला। ठीक अच्छे तापर देखिए इंग्रेज शासन काल में अनेक मौलिक ग्रंथर इंग्रेज भाषा अनुवाद करा जाइथिला। अनेक संस्कृत ग्रंथ गुड़िक कौन इंग्रेज भाषा इंग्रेज शासन काल में अनुवाद करा जाइथिला बोली से कहूँ। ताले इंग्रेज शासन काल में अनेक मौलिक ग्रंथर इंग्रेज भाषा अनुवाद करा जाइथिला। तापर कौन होइछि ना सेतेबेले विशिष्ट भारतीय शिक्षाविद डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ए बुक ऑफ संस्कृत पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नामक पुस्तक दुईटी रचना करी अनुवाद विधि नामक पद्धति प्रचलित करथिले। ताहले देख सेतेबेले विशिष्ट भारतीय शिक्षाविद जने रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तार रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कौ देश नाम ये भारतर। ठीक अच्छे से कौन करथिले ना से ए बुक ऑफ संस्कृत पार्ट 1 पार्ट 2 नामक दुईटी पुस्तक रचना करथिले। ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ए बुक ऑफ संस्कृत पार्ट 1 पार्ट 2 किए रचना करथिले ना भारतीय शिक्षाविद किए डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तापर नामक पुस्तक दुईटी रचना करी अनुवाद विधि ताले ये अनुवाद विधि को मध्य नामक एक विधि किए प्रचलन करथिले नामर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ताले ये अनुवाद विधि को मध्य आमे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर बा भंडारकर विधि मध्य आमे कहि थाउ। ठीक अच्छे यह भंडारकर पद्धति रूपे परिचित मध्य। ठीक अच्छे तापर कौन देछि ना डॉक्टर
भंडारकर मतरे अनुवाद पद्धति मुख्यतः 4 भागरे विभक्त। ताहले एई भंडारकर मतरे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर मतरे अनुवाद पद्धति होची मुख्यतः केते 4 भागरे विभक्त। ठीक अच्छे, कौन कौन से भाग गुड़िया देखिए। फास्ट होची व्याकरण आधारित पाठ। ठीक अच्छे, ग्रामर बेस्ड टीचिंग, ताले व्याकरण आधारित पाठ होची तांकर फास्ट। तापर होची अभ्यास जोटा कि प्रैक्टिस। तापर संस्कृत रु मातृभाषा अनुवाद। फास्ट कौन संस्कृत रु मातृभाषा अनुवाद जे ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू मदर टंग। तापर देछि मातृभाषा रु संस्कृत अनुवाद जोटा कि ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू संस्कृत। ठीक अच्छे, एटा होची कौन भंडारकर पद्धति। आ भंडारकर पद्धति बा अनुवाद पद्धति को केते भागरे भंडारकर मतरे विभाजन करा जायछि ना 4 भागरे। गोटे होची व्याकरण आधारित पाठ, आ गोटे होची कौन अभ्यास, ता सहित संस्कृत रु मातृभाषा अनुवाद, तापर मातृभाषा रु कौन संस्कृत अनुवाद। तापर फास्ट आमे पढ़िबा कौन व्याकरण आधारित पाठ। आमे व्याकरण आधारित पाठ आमे काहाको कहिबा देछि। फास्ट देख ना व्याकरण शास्त्र भाषा साहित्यर आधार। ताले ये जो व्याकरण शास्त्रटी भाषा साहित्यर कौन आधार। तापर कौन देछि ना व्याकरण जनित भ्रम दृष्ट हेले, ताले व्याकरण जनित भ्रम दृष्ट हेले बा देखिले ताले कौन हबो हेले वाक्य रे माधुर्य भंग तथा अर्थबोधरे व्याघात सृष्टि हुए। ताले कौन हुए ना व्याकरण शास्त्र होची साहित्य भाषा साहित्यर कौन आधार। व्याकरण जनित भ्रम दृष्ट हेले जदि व्याकरण जनित भ्रम रहिला ताले कौन असुविधा हबो ना वाक्य रे माधुर्य भंग ता सहित कौन हबो तथा अर्थबोधरे व्याघात सृष्टि हुए। तापर कौन हबो सुतरां व्याकरण को भित्ति करी अनुवाद कार्य हेबा विधेय। ताले सुतरां कौन ना व्याकरण को भित्ति करी कौन हबो भित्ति करी अनुवाद कार्य हेबा विधेय। अनुवाद कार्य हेबा आवश्यक बा विधेय। ताले सुतरां व्याकरण को भित्ति करी अनुवाद कार्य हेबा विधेय। तापर देछि क्रिया नोइतम कारकत्वम। ठीक अछि, क्रिया नोइतम डैशतम ना क्रिया नोइतम कारकत्वम। तो क्रिया अनुसार कर्तृपदर निर्धारण करा जाए। ताले क्रिया अनुसार कौन कर्तृपदर निर्धारण करा जाए। तो क्रियापद को अनुसरण करी कर्तृपदर पुरुष और लिंग निरूपण मध्य करा जाय थाए। तापर कौन देछि एतद सहित कारक निरूपण पूर्वक विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करा जाई अनुवाद कार्य संपन्न हुए। ताले अनुवाद कार्य केमती हुए ना ता सहित कौन हबो माने तमे फास्ट कौन क्रिया नोइतम कारकत्वम माने क्रिया अनुसार आम कौन कर्तृपद को निर्धारण कले। तापर क्रियापद को अनुसरण करी कर्तृपदर पुरुष लिंग निरूपण मध्य कले। तो तत्सहित कौन हबो ना कारक निरूपण पूर्वक बा कारक निरूपण पूर्वक विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करा जाई अनुवाद कार्य कौन संपन्न हुए। तापरे कौन हुए ना समास संधि कृदंत तद्धित आदि प्रयोग विषय विचार करने विधेय। ताले मुख्य होची कौन क्रियापद। क्रियापद को आधार करी आम साधारणतः कारक माने कर्तापद निरूपण करते। कर्तापद पर आम कौन कर विभक्ति। तापर कौन हुए ना विभक्ति पर सब चिन्ह भिन्न दे जानला परे संधि समास कृदंत तद्धित ए विषय आम कौन कर आम जानवा चेष्टा करते पढ़ी थाए। तापर कौन देछि अभ्यास आमर सरीगला कौन व्याकरण आधारित पाठ सरीगला। तापर कौन देछि सेकेंड पॉइंट रे ना सेकेंड पॉइंट रे देछि कौन अभ्यास। ठीक अछि, तापर अभ्यास माने कौन आम तो जानीगले गोटे वाक्य रचना बेले आम कौन क्रियापद फास्ट देखा क्रिया अनुसार आम कर्तापद देखा। तापर से क्रिया अनुसार आम कौन करिया कर्तार लिंग पुरुष भी निर्धारण करवा। तापर आम जीवा कौन माने विभक्ति को विभक्ति चिन्ह अनुसार आम कौन वाक्य रचना करवा। तापर रचना कला बेले आम संधि समास कृदंत तद्धित विषय मध्य आम धारणा पाई ताकू ठीक भाव में रचना करवा। तापर आसला जिते सब विषय जानीगले तापर आम अभ्यास करवा। ठीक अच्छे, अभ्यास कले ही आम सब जिन परफेक्ट हम। तापर कौन देछि ना छात्र मानक केवल व्याकरण विषयक पाठन करागले भाषा साहित्य शुद्धता परिलक्षित हुए नाही। केवल जे आम ताकू देदेबा एमती संधि हम एमती समास हम ये विभक्ति हम तो सेमती कहीदेले हेनी। सेमती अभ्यास सब करने पड़ो। तो तेणुक से कौन है छात्र मानक केवल व्याकरण विषयक पाठन करागले भाषा साहित्य कौन शुद्धता परिलक्षित हुए नाही। जेपरी बारंबार प्रयास फल नवजात शिशु भूमि उठी चलवाक शिखे सेहीपरि छात्रर संस्कृत भाषा अनुवाद द्वारा दक्षतार अभिवृद्धि घटे। ठीक अच्छे,
ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟକ ପାଠନ କରାଗଲେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ହୁଏ ନା ଯେପରିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଭୂମିରେ ସେ ବାରବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ ଭୂମିରେ କେମିତି ଉଠିକି ଚାଲିବ, ତ ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପଡ଼ି ବି ଯାଉଥାଏ। ତ ସେ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଭୂମିରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଶିଖେ। ସେହିପରି କ'ଣ ଛାତ୍ରର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତାରେ କ'ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ତଥା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ ବିଷୟରେ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସହିତ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନବରତ ରହିଲେ ଭାଷା ସୌଷ୍ଠବ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ ଭାଷା ସୌଷ୍ଠବ ତୁମର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବାରବାର ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ସେଗୁଡ଼ା ଘୋଷି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ତାପରେ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସହିତ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନବରତ ରହିଲେ ଭାଷା ସୌଷ୍ଠବ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତର ମାତୃଭାଷା, ତାପରେ ହେବ ମାତୃଭାଷାର ସଂସ୍କୃତ। ତ ସଂସ୍କୃତରୁ ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାଷା। ତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ କେତେକ ସହଜ ପନ୍ଥାର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କେତେକ ସହଜ ପନ୍ଥା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା କ'ଣ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାତୃଭାଷାର କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ କ୍ରିୟା ସେଇ କର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କେବଳ ବିଶେଷ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାଷାର କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଧର ଆମେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଳ ବି କହୁଛେ, ତ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ଜଳମ୍, ତ ଆମେ ତାକୁ ଜଳ କହିଦେଉଛେ। ଆମେ ସେଠିକି ଆଉ ଆମ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣୁନି ସେଇଟା ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଜଳମ୍ କହିବା, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳ ତା ଆଉ ଜଳମ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତା ମାନେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ଉପରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ କରିବା କ'ଣ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତଦନୁରୂପ ନିୟମ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମାତୃଭାଷାରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ। ଏବେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାତୃଭାଷାରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗଲେ, ଏବେ ମାତୃଭାଷା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି କର୍ତ୍ତୃପଦ ଓ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପଦ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ ତଦ୍ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଶଜ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯେମିତିକି ତତ୍ସମ ଏବଂ ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ତଦ୍ଭବ ମାନେ ସେଇ ଭାଷାରୁ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ଯଦି ତତ୍ସମ ମାନେ ପୁରା ତା ସମାନର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆକୁରେଟ୍ ସେଇଆ ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ତାଠୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତଦ୍ଭବ ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ତତ୍ସମ ଏବଂ ତଦ୍ଭବ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତ ସେଇ ସମାନ ଆଉ
पूरा डिटो ताठू टिके उद्भव माने उद्भव होइतिबो तो ता माने कोन अनुवाद करबा जति कि सहज होइजिबो तद अपेक्षा ता अपेक्षा कोन टिके ना देशज पद गुडी कर माने हम जो देशज पदरे हम जोडा सब गाउँ देशज हम निज अंचल व्यवहार करछे से देशज पद गुडी कर कोन हुए अनुवाद करबा टिके कष्टकर ठीक अछि तत्सम तद्भव अपेक्षा टिके देश शब्द रे अनुवाद करबा कोन कष्टकर सेथिरे कौन हुए ना से कृदंत तद्धित तथा पारिभाषिक शब्दावली को अनुसरण करा जाए से कौन हुए ना कृदंत तद्धित और पारिभाषिक शब्दावली को अनुसरण करा जाए तापर पुनश्च संस्कृत अभिधान पुनश्च कौन हुए ना संस्कृत अभिधान और संस्कृत भाषारू देशज शब्द रे लिखित अभिधान गुड़िक उपर निर्भर करने को पड़े ताले कौन हुए पुनश्च संस्कृत अभिधान और संस्कृत भाषारू देशज शब्द रे लिखित अभिधान गुड़िक उपर निर्भर करने को कौन निर्भर करने को पड़ी थाए तापर कौन देछि ना एतद व्यतीत अनुवादकंकर माने जो माने अनुवाद करती ताले एतद व्यतीत अनुवादकंकर तत्संपर्कित शब्द योजना बल अनुवाद कार्य सुसंगत तथा सहज सापेक्ष हुए तापर कौन देछि ना केतेक स्थल रे संस्कृत वाङ्मय अप्रयुक्त वैज्ञानिक आधुनिक पद रही ताहा सबु ट्रंक बस जीप कार इत्यादि सदृश व्यवहार करा जाइबा उचित ठीक अछि व्यवहार करा जाइबा उचित जमती ट्रंक बस जीप कार इत्यादि सदृश व्यवहार करा जाइबा उचित तापर देछि अनुवाद पद्धतिर गुण आमे भी जानिबा कोन ना अनुवाद पद्धतिर कोन कोन सब गुण रही एते भी ऊपर किसी इंपोर्टेंट नथिला जोटा इंपोर्टेंट आसीबो निहाती भाबरे कहबी ठीक अछि अनुवाद पद्धतिर गुण कोन रही देख ना गुण रही प्रांतीय भाषा रे अनुवाद करिबा एक संस्कृत भाषानुकृति हेबा कारणरू पुस्तक स्वतः पथ प्रदर्शक कार्य करे ताले कौन रही ना प्रांतीय भाषा रे अनुवाद करिबा एक माने कौन संस्कृत भाषानुकृति हेबा कारणरू पुस्तक स्वतः कौन पथ प्रदर्शक कार्य करे एटा मध्ये तार गोटे कौन गुण तापर कौन देछि प्रांतीय भाषार व्याकरण जनित प्रांतीय भाषार व्याकरण नियम गुड़िक ताले कौन रही ना प्रांतीय भाषार व्याकरण नियम गुड़िक संस्कृत भाषार पाणिनीय व्याकरण सूत्रावली परी अन्य व्याकरण शास्त्रर नियम समूह को अनुकरण करिथाए ताले प्रांतीय भाषार व्याकरण नियम गुड़िक कौन करथाए ना संस्कृत भाषार पाणिनीय व्याकरणर सूत्रावली परी अन्य व्याकरण शास्त्रर नियम समूह को अनुकरण करिथाए ठीक अछि एटा मध्ये तार गोटे गुण तापर कौन देछि ना तापर देछि संस्कृत भाषारू भारतीय भाषा बा भारतीय भाषारू संस्कृत भाषा रे अनुवाद करिबा शैली सहज साध्य हेतु छात्र मानक मनरे कौतूहल सृष्टि करिथाए ठीक अछि एटा मध्ये तार गोटे कोन गुण तापर कौन देछि सामूहिक शिक्षण समय रे एही पद्धति सामान्य परिश्रम द्वारा सामूहिक शिक्षण समय जब एकाठी होगी समस्ते शिक्षादान कर शिक्षा प्राप्ति करते ग्रुप स्टडी होता है ताले कौन होता है ना सामूहिक शिक्षण समय यही पद्धति सामान्य परिश्रम द्वारा टिके टिके समस्ते कर्ता किए कर्म किए एमती पचरा पचर कहीदेले कौन हुए ना सामान्य परिश्रम द्वारा आयत होउथिबा हेतु यह लोकप्रियता हासिल करे ठीक अच्छे यह मत कौन लोकप्रियता हासिल करछि तापर कौन देछि ना विद्यार्थी मानक स्वयं संपृक्ति हेतु श्रेणी प्रकोष्ठ सक्रियात्मक परिवेश सृष्टि हुए ठीक अच्छे समस्त इतरे माने कौन सहयोग करती विद्यार्थी मानकर स्वयं संपृक्त से निजे से इंक्लूड हुअती तो से कौन हुए ना विद्यार्थी मानकर स्वयं संपृक्ति हेतु श्रेणी प्रकोष्ठ सक्रियात्मक कौन परिवेश सृष्टि होता है तापर कौन देछि एही पद्धति अनुसरण एही पद्धति को कौन एही पद्धति को अनुसरण करागले विद्यार्थी और शिक्षकंकर सृजनी शक्तिर कौन सृजनी शक्तिर अभिवृद्धि घटे ताले एही पद्धति को अनुसरण करागले विद्यार्थी और शिक्षकंकर उभयंकर कारण दी जण मिसिकिरी करिवे अनुवादटा तो जहाँ फल कि कौन हम सृजन भाविबे चिंतिबे तो से कौन हम ना सृजनी शक्तिर अभिवृद्धि घटी थाए ठीक अच्छे तापर देखिबा नेक्स्ट कौन देछि ना अनुपात पद्धतिर दोष आमर अनुपात पद्धतिर मध्य किछि दोष रही कौन कौन से दोष रही चलो देखिबा ना देछि अनुपात पद्धतिर दोष डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड ठीक अच्छे देखिबा कौन कौन रही ना अनुवाद पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य कले
मूल भाषा सर्जनात्मक शक्तिर ह्रास घटे। जदि आम सब अनुवाद करिक पढ़ा आम ओडिया पढ़ाई आमको भल लगे आम मातृभाषा जेहेतु तो संस्कृत को आम ओडिया पढ़ा किंतु से जो संस्कृतटा पढ़ुचे से संस्कृत भाषार मध्य कौन माने सृजनात्मक शक्ति ह्रास घटी थाए आम से बेसी भाविया चिंता करा पड़ोनी आम निज मातृभाषा भाविदेवा तो तार मध्य किसी कौन सृजनात्मक शक्ति ह्रास पाई थाए से अनुवाद पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य कले मूल भाषा जोटा आम पढ़ा मूल भाषार कौन भाषार सृजनात्मक शक्ति ह्रास घटे। तापर कौन यही पद्धति द्वारा मूल भाषार विकृतात्मक भाव सृष्टि हो पारे। ठीक अच्छे आम ठीक भाव न करिक आम पाठे कौन हठात मातृभाषा पशिज एपट सेपट हो तो से अनुसार कौन यही पद्धति द्वारा मूल भाषार विकृतात्मक भाव सृष्टि हो पारे। तापर कौन यह अनुसरण कले यह कौन अनुसरण कले कौन हम संस्कृत भाषार कथनात्मक विकास तथा लेखन शैलीर अपक्षय सहित प्रांतीय भाषार पुष्टि साधन रे प्रभृत हानि परिलक्षित हुए। जेहेतु आम डबल माने मातृभाषा सहित आम पढ़ा मातृभाषार मध्य किसी क्षेत्र हो संस्कृत भाषार मध्य किसी क्षेत्र हो कारण मिक्सिंग हो माने आम मिक्स करदेवा ताको कहला बेले ये कला बेले लिखला बेले तो हठात आमको पूरा प्योर संस्कृत आसबनी कि माने हठात आमको पूरा मातृभाषा आम लिखिपारे तो उभयंकर मध्य किसी क्षेत्र मूलतः आम जो भाषा को भल भाव शिखापी चाहूँ बा संस्कृत भाषा को आम लिखा पढ़ाई चाहूँ जब आम सब अनुवाद करके आमको माने किए जन बुझेले कि ये कले आम बुझा तो सहीटा आमर कौन मूल भाषार मध्य कौन यही अनुसरण कले यह ही बार बार सब अनुवाद कले तो यह अनुसरण कले संस्कृत भाषार कथनात्मक विकास तथा लेखन शैलीर कौन अवक्षय सहित प्रांतीय भाषार पुष्टि साधन रे प्रभृत हानि परिलक्षित हुए। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कौन देखा नेक्स्ट आमर प्रत्यक्ष पद्धति तो दुईटा पद्धति आम कंप्लीट करा गोटे अनुवाद गला एवं प्रत्यक्ष पद्धति विषय पढ़ा। प्रत्यक्ष पद्धति हूँ कौन ना यहाँ हूँ कौन डायरेक्ट मेथड। ठीक अच्छे भाव पढ़ा बुझा चलो आउ मूल बही पढ़ी सारा आम कौन करवा ना नोट को पढ़ा एवं कौन यहाँ प्रत्यक्ष पद्धति बा डायरेक्ट मेथड ताले प्रत्यक्ष पद्धति आम क्या कहवा और प्रत्येक पद्धतिर सोपान गुड़िक आम देखा प्रत्येक पद्धतिर गुण गुड़िक देखा और प्रत्यक्ष पद्धतिर कौन दोष गुड़िक देखा जो मैंने भी क्लास भल लगे निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर। चलो देखा कौन रही देख ना फास्ट देती साहित्य गद्य शिक्षण विशेषतः साहित्य बा गद्य शिक्षण। ठीक अच्छे प्रत्येक पद्धति साधारणतः कौन गद्य पढ़ा जाए तो सेमती साहित्य गद्य शिक्षण विशेषतः प्रत्यक्ष पद्धति माध्यम निर्वाह करा जाए। ठीक अच्छे ताले साहित्य कौन गद्य शिक्षण होची विशेषतः भाव में कौन प्रत्यक्ष पद्धति निर्वाह बा पढ़ा जाए। यही पद्धति सृष्टि होगा पूर्वर गद्य भाग को हर्बर्ट प्रणाली रे शिक्षादान करा जाउथिला। ताहले आमर ये जो पद्धति ये जो प्रत्यक्ष पद्धति पूर्वर गद्य शिक्षण को आम कौ प्रणाली पढ़ुले ना हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली आम करते पढ़ुले शिक्षादान दि जाउथिला। सेही प्रणालीर सेते बेले 5टी सोपान थिला। से हर्बर्ट प्रणालीर केतोटी सोपान थिला ना 5टी सोपान थिला। यथा कौन कौन से सोपान गुड़िक 5टा ना प्रस्तुति जोटा कि प्रिपारेशन तापर देछि उपस्थापना जोटा कि प्रेजेंटेशन तापर देछि कौन तुलना जोटा कि कंपैरिजन तापर देछि आत्मीकरण जोटा कि एसिमिलेशन तापर प्रयोग जोटा कि एप्लिकेशन। यही 5टा माने सोपान थिला कोथरे पूर्वर हर्बर्टीय पंचपदी रे। ठीक अच्छे तो पूर्वर आम कौन करते प्रत्यक्ष पद्धति जब नथिला सेतबेले ता पूर्वर कौन होता ना ये हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली रे कौन गद्य शिक्षा दि जाउथिला। चलो देखा कौन रही फास्ट ना उपयुक्त 5टी विधि उपयुक्त माने उपरे थिबा 5टी विध पंचविध सोपान को अनुकरण करने द्वारा विद्यार्थी मानक बोध कार्य विशेष असुविधा न होई बरं बोधगम्य हैला। ताले यही पद्धति जिते शिक्षादान बा गद्य शिक्षा दिगला ताले उपयुक्त कौन पंचविध सोपान को यही 5टी सोपान को जो अनुकरण करने द्वारा अनुकरण करा जाए कौन होला ना विद्यार्थी मानक बोध कार्य विशेष असुविधा न होई बरं बोधगम्य हैला। से आ बोध कार्य कौन असुविधा है ना भल भाव में कौन बोध हो गला बुझीपारे परंतु यह अधिक समय नेबा फल किंतु ये 5टी प्रणाली पढ़ेला बेलू अधिक समय गला तो परंतु यह अधिक समय नेबा फल शिक्षकों विषय वस्तुर निर्दिष्ट
समय कौन है ना शिक्षक जो विषय वस्तु निर्दिष्ट समय परिसमाप्ति हेबा संभवपर है ना। ये प्रणाली 5टा सोपान देकी गला बेलू शिक्षक जो विषय पढ़ाई चाहते से कौन निर्दिष्ट समय मध्य परिसमाप्ति है ना संभव है ना परिसमाप्ति करवा। फलतः निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट कार्य निघंट मध्य जो निर्दिष्ट विषयटी को निर्दिष्ट समय मध्य कार्य निघंट मध्य समाप्त करने प्रत्यक्ष पद्धति नामक एक अभिनव पद्धति जन्म नेला। पूर्वर जोटा कौन माने पंचपदी थिला हर्बर्ट पंचपदी से ही प्रणाली ही गद्य शिक्षा दिया होता। पिला माने भी भल भाव बुझुथिले किंतु असुविधा कौन होता ना अधिक समय नौला जहाँफल कि शिक्षक तांकर विषयटा ठीक समय सारी पारु नथिले। ताफल कौन है ना तापर केमिति एटा ठीक समय विषयटा सारी हम से को दृष्टि रखिकी कौन आमर ये प्रत्यक्ष पद्धति नामक एक अभिनव पद्धति जन्म नहीं। ठीक अच्छे तापर देखा तापर देछि पूर्वोक्त पंचविध सोपान को सीमित कराई परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्र में केतेक 3टी सोपान केवल कौन है ना देख पूर्वर कौन है 5टा थिला हर्बर्ट पंचपदी तो से ही गद्य शिक्षा को पूर्वर 5टा पद्धति जेहेतु समय माने ठीक भाव है ना तो पूर्वोक्त पंचविध सोपान को सीमित कराए। ठीक अच्छे से 5टा विधि को सीमित कराई देगी कौन कराला 5टी माने सोपान को सीमित करा जाई परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्र में केतेक 3टी सोपान गृहीत है 3टी सोपान को से कौन गृहीत कले। ठीक अच्छे जेहेतु समय मध्य सरला ना से 3टी सोपान है सेगुड़िक यथा कौन ना उपक्रम सोपान। ठीक अच्छे उपक्रम इंट्रोडक्टरी स्टेज तापर देछि उपस्थापन सोपान जोटा कि प्रेजेंटेशन स्टेज तापर देछि प्रयोग सोपान जोटा कि एप्लिकेशन स्टेज। तो उपस्थापन प्रयोग तो थिला उपक्रम जोटा कि कौन थिला देख प्रस्तुति उपस्थापन तो भाव उपस्थापन सोपानटा रहिला प्रयोग सोपानटा लास्टटा रहिला द्वितीय लास्टटा रहिला आ फास्टडे कौन है ना उपक्रम। ठीक अच्छे उपक्रम उपस्थापन प्रयोग रहिला आ ये थिला कौन प्रस्तुति। ठीक अच्छे प्रस्तुति तापर थिला कौन ना उपस्थापन तापर तुलना आत्मीकरण प्रयोग आ एबे तो परिमार्जित हो गला 3टी सोपान हो गला कौन ना उपक्रम सोपान उपस्थापन सोपान आ प्रयोग सोपान। एबे आमे देखिबा कौन उपक्रम सोपान आ ये उपक्रम सोपान रे कौन कौन होची आमे भल भाव लक्ष्य करबा कौन देछि ना एही सोपान शिक्षादान परिसर रु आरंभ होइथिबारु एहा अत्यंत कौन गुरुत्वपूर्ण तले एही सोपान शिक्षादान परिसर रु आरंभ होइथिबारु एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ठीक अछि तापर कौन देछि श्रेणी सज्जा एथरे कौन हुए ना श्रेणी सज्जा श्रेणी सज्जा एवं कौन श्रृंखला तार पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षा ताले कौन पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षा और विषय वस्तुर उद्देश्य को आधार करी उपक्रम आरंभ करा जाए। ठीक अच्छे ताले कौन कौन हुए उपक्रम सोपान रे ना श्रेणी सज्जा हुए श्रृंखला केमिति बेंच फेंच ठीक ठाक अच्छी कि नहीं। ठीक अच्छे ता विषय जानते ताले मुख्यतः आमर मन रखिबार अच्छी कि आमर उपक्रम सोपान रे कौन कौन हुए श्रेणी सज्जा हुए श्रेणी श्रृंखला माने ठीक भाव पिला बसिले कि नहीं पाठितुंड करुचंदी तो फास्ट आम करवा श्रृंखलित करवा तापर पूर्वर्जित ज्ञानर परीक्षा आम जहाँ पूर्वर पढ़ी तार परीक्षा करवा से मन रखिंट कि नहीं। तापर देछि विषय वस्तुर उद्देश्य को आधार करी आमे कौन पढ़ेबा ताहारी उद्देश्य को आधार करी उपक्रम आरंभ करा जाय थाए। तापर कौन देछि ना श्रृंखलित परिवेश श्रेणी प्रकोष्ठ रे कौन शांति रक्षा श्रृंखलित परिवेश तापर श्रेणी प्रकोष्ठ रे कौन शांति रक्षा तापर शिक्षकंकर गांभीर्य। ठीक अच्छे ताले कौन रहा श्रृंखलित परिवेश है तापर श्रेणी प्रकोष्ठ रे शांति रक्षा तापर शिक्षकंकर गांभीर्य एवं छात्र मानकर मानसिक प्रस्तुति तथा शिक्षादातांकर व्यक्तित्व सह कार्यक्रम को सरस सुंदर हेबा पाई प्रथम रु 3टी बा 4टी प्रश्न पचारा जाए। ठीक अच्छे बा एटा होची कौन प्रस्तावना प्रश्न आमर पचारा जाए तारे प्रस्तावना प्रश्नटा मध्य कौथिरे उपक्रम सोपान रे ताहा पूर्व पठित विषय और उद्दिष्ट विषय वस्तु को आधार करी करा जाय थाए। तारे से जो प्रस्तावना प्रश्नटा कौन होता है ना पूर्व पाठक विषय को आधार करी जदि आम विषय पढ़ेने किसी नुआ विषयटा आरंभ करुचे से अनुसार केमिति प्रस्तुति हम आम अलग कथा भाविया जदि पूर्व विषय किसी पढ़े देचे ताकू नहीं आम प्रश्न करवा तो ताहा पूर्व पठित विषय और उद्दिष्ट विषय वस्तु को आधार करी करा जाय थाए ए प्रस्तावना प्रश्नटी। तापर कौन देछि अथवा नूतन अध्याय होइथिले एठारे लेखक बा कविंक परिचय को अति संक्षेप शिक्षक आलोकपात
କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ବିଷୟଟା ପଢ଼ାଉଛ ତାହେଲେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଲେଖକ ବା କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ କେଉଁ ସୋପାନରେ ଦେବା? ଉପକ୍ରମ ନା ଉପସ୍ଥାପନ ନା ପ୍ରୟୋଗରେ? ନା ଉପକ୍ରମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଇଛି ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନ କ'ଣ? ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏହି ମାନେ ତା ମାନେ ହର୍ବଟି ଓ ପଞ୍ଚପଦୀରେ 5ଟା ସୋପାନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇକି 3ଟି ସୋପାନ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଏ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଲା ଉପକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଗ। ଏବେ ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଲା କି କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ବାଚନ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାହେବ? ମାନେ ସେ ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା କବି ପରିଚୟ ଦେଇକି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ ସଜାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ବା ସସ୍ୱର ପଠନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ଜ୍ଞାପନ ତାପରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟ ବା କଳାପଟ୍ଟାର ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମନୋରମ ଭାବାତ୍ମକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଯଥାରୀତି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ଆମର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁବାଚନ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ସସ୍ୱର ପଠନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତାର ବିଷୟ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବା କାଠିନ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣଟା ତାହେଲେ କେଉଁ ସୋପାନରେ ହୁଏ ନା ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ। ତ କାଠିନ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବା ଏହି ବିଷୟର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭାବାର୍ଥ ଜ୍ଞାପନ ତାର ଭାବର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟରେ ମାନେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ୟବହାର ଓ ମନୋରମ ଭାବାତ୍ମକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଯଥାରୀତି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଆମର କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବା ଅନୁତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ରୁଢ଼ାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ରୁଢ଼ାର୍ଥ ବା ପାରିଭାଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆବିଧାନିକ ପଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଣୀ ପଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଏଇଟା ହେବ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ପଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବା ଅନୁତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବା ସେ ଅନୁତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକ ତାର ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ତାର ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଗୂଢ଼ାର୍ଥଟା କହିଲେ ଭଳି ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପାରିଭାଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରିଭାଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାକୁ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆବିଧାନିକ ପଦ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅଭିଧାନରେ ଅଲଗା କିଛି ପଦ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେବାରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାବଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ଓ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଆଉ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ସେ କ'ଣ ଦେବେ ମତାମତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଓ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ କୁଣ୍ଠାଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନ। ଉପସ୍ଥାପନରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଅନୁବାଚନ ସସ୍ୱର ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା କାଠିନ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ହେଲା ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ
यही सबू कार्य कौन है ना उपस्थापन सोपान रे है। तापर देखिए प्रयोग सोपान। ताले प्रयोग सोपान रे कौन होची देखिबा। प्रयोग सोपान रे देख ना प्रयोग सोपानटी शिक्षादानर अंतिम सोपान भाव में गृहीत। ताले प्रयोग सोपान माने कौन पिला माने सब जानी सारे एबे प्रयोग हम ठीक भाव में जानी कि जानी ना। ठीक अच्छे। तो प्रयोग सोपानटी शिक्षादान अंतिम सोपान भाव में गृहीत होपर कौन है लब्ध ज्ञानर परिमापन पाई जो सब ज्ञान लब्ध कले बा लाभ कले पिला माने तार परिमापन पाई केते ज्ञान से ग्रहण कर तार परिमापन पाई भाषा और व्याकरण को मुख्य भाव ग्रहण तार भाषा व व्याकरण को मुख्य भाव में ग्रहण और पठित विषय वस्तुर चरित्र को जो विषय पढ़ाला तार चरित्र तापर कौन प्रवाद एवं वाक्यांश को केन्द्र करी सर्वनिम्न प्रश्न पचारिबा सह आवश्यक स्थले कौन 4टी बा 5टी प्रश्न गृह कार्य रूपे देई पाठदान समाप्त करी शिक्षक श्रेणी परित्याग करती। ताले कौन हुए इथरे होची पिलाटी केते जानिछि ता विषय कौन टिके पठित विषय वस्तु चरित्र एवं प्रभाव एवं वाक्यांश को केन्द्र करी ही सर्वनिम्न कौन प्रश्न पचारिबा सह तापर सब किसी प्रश्न पचारिदेवे प्रयोग है मैंने कौन किसी प्रश्न पचारे से विषय पे मैंने जानी कौन कर से विषय पचारिकी तापर कौन हम ना गृह कार्य कौन 4-5टा प्रश्न देकर शिक्षक मैंने कौन श्रेणी त्याग करेंगे परित्याग करेंगे। ठीक अच्छे एति रहा आम कौन प्रयोग सोपान। ताले आम जानीदे प्रत्यक्ष पद्धतिटा कौन। ठीक अच्छे प्रत्यक्ष पद्धतिटा कौन पढ़ा जाए मैंने गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण कि व्याकरण शिक्षण तुम जानीदेल गद्य शिक्षण ही पढ़ा जाए। तो तार मध्य किसी सोपान रहा पूर्वर कौन थी हर्बटीय पंचपदी 5टा सोपान थी आ से 5टा सोपान कौन कौन देख ना 5टा हूँ प्रस्तुति उपस्थापन तुलना आत्मीकरण प्रयोग प्रस्तुति फास्ट तापर उपस्थापन तापर कौन तुलना कर आत्मीकरण तापर प्रयोग यहाँ हूँ हर्बटीय पंचपदी पूर्वर थिला किंतु समय अधिक लगे कौन है ना 3टी सोपान कन्वर्ट हो गला कौन है ना उपक्रम उपस्थापन आउ प्रयोग। ठीक अच्छे उपस्थापन रे कौन 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 सब हुए तापर कौन उपस्थापन रे कौन हुए उपक्रम रे कौन हुए उपस्थापन रे कौन हुए तापर प्रयोग रे कौन हुए आम जानीगले। तापर एबे आम जानिबा कौन प्रत्यक्ष पद्धतिर गुण कौन कौन सब गुण रही आमर प्रत्यक्ष पद्धतिर आम सेटा देखा। चलो देखा देख कौन कौन गुण देखा देखिए संस्कृत भाषार गद्य विभाग पाठ निमंते कौन यह एक सुगम पद्धति। ताले संस्कृत भाषार गद्य विभाग पाठ निमंते यह एक सुगम कौन पद्धति कौटा प्रत्यक्ष पद्धति। तापर ये श्रवण वाचन पठन लिखन श्रवण वाचन पठन लिखन यही 4 प्रकार कौशलर सफलता यही पद्धति माध्यम ही संभवपर ये आमर प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा। तापर कौन देइछि ना यही पद्धति द्वारा पठन पाठन पाठकंकर सर्वविध सक्रियात्मक कार्यर विकास साधन फल शिक्षण पद्धति समृद्ध हुए। ताले यही पद्धति द्वारा कौन हुए ना पठन पाठन पाठकंकर सर्वविध सक्रियात्मक कार्यर विकास साधन फल शिक्षण पद्धति कौन समृद्ध हुए। तापर कौन देइछि संस्कृत भाषा रे ज्ञातरु अज्ञात सरलरु कठिन को दर्शाइबा निमंते उक्त पद्धति विद्यार्थी तथा शिक्षकंकर रुचिपूर्ण साधन उत्पन्न करे। तापर कौन देइछि ना यहाँ हूँ ज्ञातरु अज्ञात। ठीक अच्छे जाना जिनस आम अजना जिनस पाखे पहुँचा सरलू कठिन आड़ को जावा तो से अधिक ये कौन रुचिकर होता है। ताले संस्कृत भाषा रे ज्ञातरु अज्ञात सरलू कठिन दर्शाइबा निमंते उक्त पद्धति विद्यार्थी तथा शिक्षकंकर रुचिपूर्ण साधन उत्पन्न करे। ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा देखिए शिक्षक छात्र मानकर कौन देखिए शिक्षक एवं छात्र मानकर भाषा व्यवहारगत ज्ञान परिमार्जन तथा सृजनात्मक कौशल निहित हेतु यह एक प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता पाई। ठीक अच्छे यह एक कौन प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता पाई कौन शिक्षक और छात्र मानकर भाषा व्यवहारगत ज्ञान परिमार्जन तथा सृजनात्मक कौशल निहित हेतु यह एक प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता पाई। तापर कौन देइछि ना प्रतिभाशाली छात्र छात्री मानक पक्षरे प्रतिभाशाली छात्र छात्री मानक पक्षरे यही पद्धति सहसा ग्रहण योग्य। ठीक अच्छे। तापर कौन देइछि यही पद्धति रे एक स्वाभाविक प्रक्रिया सृष्टि हेउथिबारु शिक्षक उत्तम छात्र मानक पक्षरे यह स्वागत योग्य और प्रशंसनीय अटे। ठीक अच्छे। ये सरला गुण गुड़िक एबे पढ़िया प्रत्यक्ष पद्धतिर दोष। ठीक अच्छे। दोष कौन रहा देखा प्रत्यक्ष पद्धतिर दोष बा डायरेक्ट मेथड कौन सब दोष गुड़िक देखा डिमेरिट्स
ऑफ अ डायरेक्ट मेथड कौन देछि देखिबा ना एही विधि रे कौन हम शिक्षादान पाई उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकों आवश्यकता रहुतिबा स्थले वर्तमान गुणात्मक शिक्षा पाई एतादृश शिक्षकों अभाव अनुभूत हेउछि। ठीक अछि ताले कौन रही ना यही विधि रे जदि शिक्षादान पाई उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकों आवश्यकता रहुतिबा स्थले यही जो पद्धति रे पढ़ा जीव माने प्रत्यक्ष पद्धति माने कौन कहल तम जो भाषा को आम जो थे धर संस्कृत को केवल आम संस्कृत ही पढ़ेबा केवल संस्कृत लैंग्वेज को यूज करबा आउ कोनोसी माने मातृभाषार सहायता नबा नाही बा अनुवाद करबा नाही। ठीक अच्छे तो सही भाषा पढ़ेबा तो गोटे शिक्षक को संस्कृत रे बुझेबा को तार से पांडित्य थिबा दरकार भाषा उपरे खाली बही देखि पढ़ेदेले हेबनी। ठीक अच्छे तो से कथा से कहूँ यही विधि रे शिक्षादान पाई उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकों आवश्यकता रहुथिबा स्थले वर्तमान गुणात्मक शिक्षा पाई यही शिक्षा पाई कौन वर्तमान एतादृश शिक्षकों अभाव अनुभूत हेउछि। एही भली शिक्षक समस्त मिल जिवे जे सेटा अभाव रोचे। ठीक अच्छे से कौन प्रत्यक्ष पद्धतिर गोटे दोष यही पद्धति माध्यम एक कष्टकर विषय को पठन कराइबा दुष्कर ये जो पद्धति माध्यम कौन हम ना गोटे कष्टकर विषय गोटे संस्कृत में बहुत कष्ट विषयटे रही जदि आमको मातृभाषा कहूँ आम बुझी जाऊे सहजरे जदि से संस्कृत में कह आम अधा बुझी भी पारानी तो ताले यही पद्धति कौन हुए यही पद्धति माध्यम एक कष्टकर विषय को पठन करने दुष्कर। ठीक अच्छे तापर कौन देछि मध्यम और स्वल्प मेधा संपन्न छात्र मानक मानसिकतार अभिवृद्धि यही पद्धति द्वारा आशारूपक होई न थाए। ठीक अच्छे मध्यम और स्वल्प मेधावी छात्र माने से कौन करती से जदि आमको जदि आम धर मध्यम गले कि स्वल्प मेधावी गले तो आमको कौन आमको जदि संस्कृत गोटे कष्ट विषयटी को आमको जदि आम निज भाषा बुझा आम बुझीजा सहजरे जदि ताको से भाषा पढ़ाब ताले स्वल्प मेधावी जो माने से माने ठीक भाव कि मध्यम छात्र छात्री माने से ठीक भाव में कौन तांकर विकास हो न था से विषय जमीक मध्यम और स्वल्प मेधावी संपन्न छात्र मानक मानसिकता अभिवृद्धि यही पद्धति द्वारा आशानुरूपक हो न था जी आशा रखा जाए मातृभाषा कहीदेले अनुवाद कर कहीदेले से बुझीज से आशार यही प्रत्येक पद्धति माध्यम से बुझीपारती ना। तापर ये मेधावी छात्र मेधावी छात्र अनुकूल हेले भी सांप्रतिक विद्यालय मुक्त शिक्षण पक्षरे संपूर्ण विफलता आनिदिए। ठीक अच्छे मेधावी छात्र मानक एटा उपयुक्त हेले मध्य समस्त एटा उपयुक्त हो न थाए। तापर कौन देछि ना देछि तापर ये सीमित समय रे पाठ्यक्रम समाप्त करने असंभव। ठीक अच्छे जेहेतु से ही भाषा पढ़ा जाउछि ताले हमको बहुत टाइम एथरे लागे। ठीक अच्छे पढ़ेबा बुझेबा आउ ये करिबारे माने पिला माने सेति ग्रहण करिवे से पर्यंत बहुत टाइम ताले सीमित समय रे कौन पाठ्यक्रम समाप्ति करने असंभव हुए। तापर संस्कृत भाषार कौन व्यवहारिकता न्यून कारण संस्कृत भाषा को प्रायतः समस्त कौन व्यवहार कर कथबार्ता तो न्यूनता कारण कौन हुए प्रत्यक्ष पद्धति रे शिक्षण कार्य शिथिलता देखा जाए। जदि से संस्कृत को संस्कृत ही पढ़ेब केवल ताले शिथिलता देखा जाए पिला प्रायतः बुझी भी पारिबेनी कारण जेहेतु सेते कौन माने सेते व्यवहारिकता नहीं संस्कृत भाषार तो संस्कृत भाषार व्यवहारिकता न्यून कारण प्रत्यक्ष पद्धति रे शिक्षण कार्य शिथिलता देखा जाए। तापर कौन देछि ना देछि परिशेष रे कुहा जाई पारे जे एही प्रत्यक्ष पद्धति को अनुसरण करी पाठन कार्य संपन्न कले संस्कृत शब्द संभार एवं विषय रे विद्यार्थी माने बहुल सचेतन हुअन्ति। ठीक अच्छे बहुत किसी ज्ञान पाइब जब आम से भाषा को से ही पढ़ा पड़ो तो बहुत किसी शब्द विषय में आम ज्ञान रहा तो से कौन हम ना माने परिशेष कौन हम ना कहुई ही उपनीत कराला जे यही पद्धति माध्यम कौन हम यही पद्धति को अनुसरण करी पाठन कार्य संपन्न कले संस्कृत शब्द संभार संस्कृत शब्दर संभार कौन संस्कृत शब्द संभार विषय रे विद्यार्थी माने बहुल सचेतन हुअन्ति। ता सहित कौन शब्दर तात्विक व्युत्पत्तिगत एवं पर्यायवाची पद तथा अन्य प्रांतीय भाषा सह तार संपृक्ति विषयक सम्यक धारणा प्रदान करने निमंते शिक्षकों को प्रशस्त क्षेत्र ओ देछि कौन वाचनिक संश्लेषणर स्वाधीनता प्राप्ति होइथिबारु मोटामोटी भाव में यह एक सफल पद्धति। ठीक अच्छे ताले कौन देला ना कौन माने कौन शब्दर तात्विक
एवं तात्विक सहित व्युत्पत्तिगत सहित कौन पर्यायवाची पद तथा अन्य प्रांतीय भाषा सह तार संपृक्ति विषयक साम्यक धारणा प्रदान करने निमंते शिक्षक को कौन हुए ना शिक्षक प्रशस्त क्षेत्र में वाचनिक संश्लेषणर स्वाधीनता प्राप्ति होइथिबारु कौन हुए मोटामोटी भाव में कौन यह एक सफल पद्धति अटे। ठीक अच्छे मोटामोटी भाव में कौन यहाँ एक सफल पद्धति। तापर ये आमर सरी कौन प्रत्यक्ष पद्धतिर गुणदोष। ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्लास रे कौन परोक्ष पद्धति विषय में पढ़ा। ठीक अच्छे बहीटा को आग फास्ट रिडिंग मारिक पढ़ा तो नोट मुझे भल भाव बनाऊँगी नोट टी आम भल भाव बुझी बुझिका जा। ठीक अच्छे जो मैंने क्लास भल लगी निहती भाव में चैनल को सपोर्ट कर लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो देखी से मोर माने अंतर बहुत 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 धन्यवाद।